नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान सरकार समान नागरिकता संहिता बिल लाने पर विचार कर रही है और सभी पहलुओं पर विचार करके उचित समय में इस बारे में बिल लाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये बात कही। तैयार है सब? प्रश्न माननीय कालीचरण का प्रश्न है। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। माननीय पूरक प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न तैयार है सब? प्रश्न माननीय कालीचरण का प्रश्न है। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। माननीय पूरक प्रश्न हो गया। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिजली पानी की किल्लत से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिजली कटौती और पेयजल संकट के साथ साथ अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। राजस्थान में लाखों की संख्या में परिवार सरकारी राशन आश्रित हैं। ऐसे में उनका राशन अगर अचानक से बंद हो जाए तो इन परिवारों की परेशानी बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के डूंगरपुर में आया है, जहां 2 लाख से अधिक परिवारों का सरकारी राशन संकट में दिख रहा है, क्योंकि यहां जिले के सभी 562 राशन की दुकानें बंद हैं। वहीं आपको बता दें कि डूंगरपुर जिले में राशन डीलर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच संसद में जमकर विवाद गहरा गया। मामला यहां तक जा पहुंचा कि बेनीवाल ने रेल मंत्री को बदतमीज तक कह दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर आरएलपी सुप्रीमो ने कहा कि मैं राजस्थान की डिमांड की तरफ रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता था और उन्होंने बड़ी बदतमीजी की। मेरी तरफ इशारे करके कहा कि आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरे कटौती प्रस्ताव थे रेलवे की डिमांड पे, और मैं रेल मंत्री जी को कुछ राजस्थान की डिमांड की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, और उन्होंने बड़ी बदतमीजी की। मेरी तरफ इशारे करके कहा आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा, ये कर लूंगा, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कल भी जब हम इस पे बात कर रहे थे तो उनका जो व्यवहार था वो सांसदों के प्रति ठीक नहीं था। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है, और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया अलायंस के तमाम हमारे इंडिया अलायंस को कि इन्होंने इस बात को लेकर रेल में जोरदार बदतमीज मंत्री का विरोध किया। ये मनुष्य है। जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही है, और जब कोई व्यक्ति सोता है रेल के अंदर उसको नींद नहीं आती, कब रेल पट्टी से उतर जाए वो इसी विचारों के अंदर रहता है। ये हमने बात रखी थी। आज मेरे कटौती प्रस्ताव चूंकि इसमें दिए हुए हैं, और ये हमारा राइट है कि कटौती प्रस्ताव के अंदर हम बोल सकते हैं, उस कटौती प्रस्ताव की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी की। ये ठीक नहीं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें, और इंडिया अलायंस ने जोरदार ढंग से इसका विरोध किया, और इसका जो वक्तव्य था वो ठीक नहीं था। ये एमपी के कागजों का जवाब नहीं देता, एमपी को मिलने का टाइम नहीं। सत्ता पक्ष के सांसद भी ज्यादातर खुश थे कि इसका सही इलाज आज रेल मंत्री का हुआ है, और इंडिया अलायंस को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सब लोगों ने मिलकर इस रेल मंत्री का जो गलत वक्तव्य था, जिस तरह गंदा बोल रहा था कैबिनेट मिनिस्टर दूसरी बार का, चूंकि ये जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स है, और दुर्भाग्य से मोदी जी की सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र है। इस बात को लेके हमने वॉकआउट किया, और मैंने भी मेरा विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष जी से मैंने संरक्षण मांगा, अध्यक्ष जी आप हमें संचित करें, मुझे धमका रहा है, मुझे देख लेने की धमकी दे रहा है, मुझे बाहर जाने का कह रहा है लोकसभा के अंदर। ये इसको अधिकार नहीं। लोकसभा अध्यक्ष हमें बाहर निकाल सकता है, मार्शल से निकलवा सकता है, रेल मंत्री को कोई। हम भी जीत के आए, और जो जीत के आता है वही ये सदन हमारे लिए बना है। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है। इसके
राजस्थान में चलाए जा रहे एंटीवायरस अभियान के तहत डिडवाना जिले के समस्त थानों और साइबर सेल ने गुम और चोरी हुए 64 मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इन मोबाइलों की बाजार कीमत लगभग 19 लाख रुपए है। इन मोबाइलों को राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से ट्रेस कर बरामद किया गया है। इन्हें गुरुवार को एसपी राजेंद्र कुमार मीना ने उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा मानसून की चेतावनी देने के बावजूद सरकार के द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया। 4 लोगों की मौत भी हो गई, पशु हानि भी हुई, नुकसान भी हुआ है। सरकार संवेदनशील नहीं है। पूरे प्रदेश में जो भारी बरसात हुई है और सरकार का प्रबंधन कोई था नहीं। मानसून का सबको पता था, लेकिन मानसून का पता होते हुए भारी बरसात की चेतावनी मानसून विभाग द्वारा दिए जाने के बावजूद सरकार ने कोई इंतजामात नहीं किए और जिसके कारण से भारी जनहानि भी हुई है। 4 लोगों की मौत हो गई है, माल हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है और जनजीवन असामान्य हो गया है। सब जगह अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है। सरकार संवेदनशील नहीं है। आज जब राजस्थान की विधानसभा में जब कालीचरण जी सराफ, जब वो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, सीनियर विधायक हैं, उन्होंने कहा 2-3 लोगों की मौत हो गई, तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सदन में, वो सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि हमने सबने ये कहा कि हमारे सबके पास सूचना है, सरकार जिम्मेदारी लेने से बच रही है। मुख्यमंत्री जी का अता पता नहीं है, वो अपने ड्रेसेज सिलाने में व्यस्त हो रहे हैं क्योंकि उनको विदेश जाना है। हेलीकॉप्टर से नीचे उतर नहीं रहे हैं। रोड पे अति बरसात से भी परेशानी है और पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लोगों को 7-7 दिन से पानी आ रहा है। कल माननीय स्पीकर महोदय ने, वासुदेव देवनानी जी ने खुद ने कहा कि हमारे पानी नहीं आ रहा। आज माननीय सदस्य पानी पे चर्चा करके कह रहे हैं कि 10-10 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ की बैठक में कहा कि इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देशी विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पहल कर रही है। जिला कलेक्टर अमित यादव ने रुदावल सीएससी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जनरल वार्ड, प्रसूति वार्ड, लेबर रूम, वैक्सीनेशन रूम, दवा भंडारण, दवा कक्ष का निरीक्षण कर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने सीएससी पर डॉक्टरों की नियुक्ति करवाने, महिला चिकित्सक की नियुक्ति करवाने व एक्सरे मशीन को शुरू करवाने की मांग रखी। कोटपुतली शहर में ठेकेदार की ओर से वेतन भुगतान नहीं करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। गुस्साए सफाई कर्मियों ने नगर परिषद पार्क में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और बकाया वेतन देने की मांग की। सफाई कर्मियों की हड़ताल से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। विरोध प्रदर्शन करने वाले सफाई कर्मियों ने बताया कि सफाई व्यवस्था का टेंडर एक फर्म को दिया गया है। ठेकेदार की ओर से सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। इससे सफाई कर्मियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। मैं तारकन पार्षद नगर परिषद कोटपुतली। पहला कारण ये है कि जो ठेका प्रथा है, ये हमारे प्रथम हमारी है कि वाल्मीकि समाज के लोगों को दिया गया है। दूसरा, जो भर्ती निकाली गई है उसमें ज्यादा हमारे समाज के लोगों को भर्ती की जाए। ठीक है जी। और जो अन्य कई समस्या हैं, जैसे भाई टाइम पे वेतन भी नहीं मिल पाता है और अन्य समाज को लोगों को, जैसे मेन ठेकेदार है वो ठेका तो लोगों को दे के अन्य समाज के लोगों को दे रखा है। तो मेरी प्रार्थना सरकार से यही है, ठेकेदार से भी यही है
कि जो ठेका दे रखा है अन्य समाज के लोगों को, वो हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को ठेका दिया जाए और इसमें साथ ही साथ इनकी वेतन में बढ़ोतरी की जाए। 7,000 रुपए मात्र कम से कम गवर्नमेंट रेट जो मिलता है सरकार की तरफ से वो तो देना ही चाहिए। मैं इससे ही प्रार्थना 10,000 है, 9,000 है, 243 है, जो 3 कैटेगरी आती है, कुशल अकुशल, जो उसके हिसाब से कामगार, उसके हिसाब से वेतन इनको मिले और जो भत्ता कटता है वो भत्ता काटा जाए और स्थानीय लोगों को ठेका दिया जाए। ये हमारी विशेष प्रार्थना है सरकार से। और जो नौकरी में प्राथमिकता है वो ज्यादा बढ़ चढ़कर समाज के लोगों को दिया जाए। मेरा नाम कमला देवी। सब हमारे समाज का ये काम है, ये अदर समाज को दिया जा रहा है। हमारा तो बिल्कुल शोषण कर रहे हैं, हमारा तो बिल्कुल, हम तो अदर समाज के नीचे काम करते हैं और उसका ही ठेका किसी को भी दे, लेकिन ये काम तो हमारे समाज को दिया जाए। और 4-4, 5-5 महीना तनख्वाह को जाते हैं, हम क्या खाएं? कोई दुकान वाला भी विश्वास नहीं करता है कि इतना दिन इनको तनख्वाह मिली है नहीं मिली है। कोई दूध वाला भी नहीं रहता है, कोई परचूनी वाला भी नहीं रहता है। हमारे बच्चे हमको भूखा मारेंगे क्या? कम मिल रहे हैं, 7,000 रुपए देते हैं। बताओ, गवर्नमेंट रेट तो मिलना ही चाहिए हमारे को, गवर्नमेंट रेट तो मिलना ही चाहिए हमारे को। 7,000 में भी एतवार काट लेते हैं, कोई छुट्टियां कट जाती है, ये 4-5,000 रुपए मिलते हैं। 1-2 छुट्टी वैसे काट लेते हैं, बस नहीं आई, हम क्या ध्यान रखेंगे? 5-5 महीना तक हो जाती है, हमारे को क्या ध्यान? वो उसी को लेके ये कहना चाहेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारे को समय पे तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमारा काम हम ही करेंगे। और पक्कों में भी लगाया जाएगा तो हमारी समाज ही लगेगी। और जो लगा रखे हैं वो ऑफिसों में बैठे हैं, उनको हमारे साथ बराबर काम करने के लिए लेके आओ। जब तो हम मानेंगे कि हमारे साथ काम कर रही है ये समाज और दूसरी भी हमारी समाज ही काम करते हैं। वो ऑफिस में कोई पानी पकड़ाने के लिए लग जाता है और कोई कुछ करने के लिए कोई इधर चमचागिरी में लग जाते हैं। हमारे समाज पूरा काम हमारे समाज को कैसे ही करवाते हैं। कमला जी, अगर आपकी मांग पूरी। राजस्थान में मानसून की सक्रियता बढ़ते ही प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे हैं। गुरुवार को बारिश के चलते कई लोगों की मौत हो गई। राज्यपाल हरिभाऊ ने भी जयपुर में अतिवृष्टि पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी प्रबंधन करने के लिए कहा। भारी बारिश के चलते जयपुर में सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।